Dear students, good morning. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, R.N. Ruia, Government College, रामगढ़ शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पिछले एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से आपको अपनी प्री एग्जाम प्रिपरेशन करनी है और क्वेश्चन के आंसर्स को सिस्टमैटिक तरीके से आपको लिखना है, जिससे आपका प्रेजेंटेशन पार्ट अच्छा हो और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। बच्चों, दिस इज द 7th पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक प्रॉब्लम्स। यहां पर इस सेशन में हमारा क्वेश्चन है कि पिरोल सी this is the pyrrole nucleus. Now next is the pyridine. This is the pyridine nucleus, right? यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेम वे पिरोल में भी नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट इज एलिफेटिक एमीन। बच्चों देखिए, एलिफेटिक एमीन में हम देखते हैं आइदर CH3NH2, दिस इज द प्राइमरी एमीन, और CH3NHCH3, दिस इज द सेकेंडरी एमीन। Nitrogen is connected with two alkyl groups. Single alkyl group, so this is the primary amine, 1 degree, and this is 2 degree. नाइट्रोजन से दो alkyl groups जुड़े हुए हैं। बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है, यहां पर सवाल जो पूछा हुआ है कि this is the pyrrole, next is the pyridine, and next is the aliphatic amine. These are the aliphatic amine। बच्चों यहां पर अब इनमें बेसिसिटी, क्षारकता को हमें समझाना है कि कौन सा कंपाउंड लेस बेसिक होगा, कौन सा कंपाउंड मोर बेसिक होगा, क्यों होगा। इन रीजंस को हमें इसमें डिस्कस करना है और आपको बच्चों इस क्वेश्चन के आंसर को लॉजिकली अपनी आंसर बुक में लिखना है। देखिए, हम देखते क्या हैं, पिरिडीन के केबी का मान। बच्चों दिस इज द बेस कांस्टेंट, है ना। ये एसिड बेस के अंदर आप लोग 11th 12th क्लास में आप पढ़ते हो। दिस इज द 15th क्लास बीएससी पार्ट थर्ड, है ना। तो आपने 3-4 साल पहले, क्योंकि बड़ी बेसिक चीज है। हम यहां पर देखते क्या हैं कि पिरिडीन, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि तीनों पिरोल, पिरिडीन, एलिफेटिक एमीन, ये तीनों बेसिक होती हैं, बेसिक इन नेचर। अब यहां पर हम देखते क्या हैं कि पिरिडीन के केबी का मान, बेस कांस्टेंट, इसका मान होता है 2.3 × 10⁻⁻⁹। इसलिए ये पिरिडीन पिरोल से 10⁵ टाइम्स क्षारीय होता है। पिरिडीन पिरोल से अधिक क्षारीय होता है। ये हम किससे बता रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ केबी, क्षारक स्थिरांक के आधार पर इसको बताते हैं। अब एलिफेटिक एमीन की बात करते हैं तो इसके केबी का मान 10⁻⁻⁴। तो यहां पर इनकी तुलना में, एलिफेटिक एमीन की तुलना में पिरिडीन वीक बेस होता है, राइट। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे लेस बेसिक हुआ पिरोल, उसके बाद मोर बेसिक हुआ पिरिडीन, देन इन तीनों में सबसे ज्यादा बेसिक नेचर कौन शो करेगा, राइट। देखिए बच्चों, बेसिक नेचर का यहां एक मोटा मोटा कंसेप्ट क्या है, हम जो इस क्वेश्चन के आंसर को बता रहे हैं कि प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन्स कितनी जल्दी उपलब्ध होते हैं, राइट। H+ इज द एसिड, और बेस की बात हम करते हैं कि यहां पर प्रोटॉन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी जल्दी उपलब्ध होते हैं। देखिए,
होता क्या है कि पिरोल में, दिस इज द पिरोल, पिरोल में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिरिडीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड इसी तरह से एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम समझते हैं कि यहां पर पिरोल में नाइट्रोजन के ऊपर उपस्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट होता है। देखिए बच्चों, मैंने इस बात को बताया आपको, पिरोल इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिसिटी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, इट मस्ट ओबे हकल्स रूल, हकल के नियम का पालन करना चाहिए। व्हाट इज द हकल्स रूल? 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहां पर 2 पाई + 2 पाई और 2 इलेक्ट्रॉन्स पिरोल में हेटेरो एटम से इस एरोमेटिक सिक्सेट में आते हैं, सो दैट दिस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। सो दिस ये यहां के इलेक्ट्रॉन कहां पर आ गए? इस रिंग के ऊपर, राइट। तो प्रोटॉन को अवेलेबल नहीं होते। सेकेंड टाइम अगेन प्रोटॉन अप्रोच करता है तो पता लगा ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए। देन नेक्स्ट टाइम दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर एंड द नेक्स्ट टाइम दीज इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर। बच्चों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने कई बार इनको मैंने बताया है अच्छी तरह से कि किस तरह से हम डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बेटा इसके पार्ट नंबर 1 में मैंने एक्सप्लेन किया है, 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है इसको, राइट। देखो, मैं इसको इस तरह से बता दूं कि आप मेरे पास किसी काम से आए, राइट, और मैं आपको पहले दिन नहीं मिला, दूसरे दिन भी नहीं मिला, तीसरे दिन भी नहीं मिला, और फिर चौथे 5वें दिन में आपको मिला। सो आई बिकम्स लेस बेसिक, राइट। और एक्स पर्सन के आप गए और वो आपको तुरंत इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करा देगा, राइट। सो इट बिकम्स मोर बेसिक, आप बिकॉज यू आर H+ प्रोटोन, है ना, हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होता है, पिरोल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नाइट्रोजन पर होते हैं, लेकिन ये एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स तुरंत प्रोटॉन को अवेलेबल नहीं होते, ये डीलोकलाइज हो जाते हैं, राइट। इस तरह से बच्चों देखिए 1 2 3 4 ये इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, इसलिए पिरोल एक वीक बेसिक नेचर शो करता है। अब पिरिडीन की बात करते हैं। तो पिरिडीन में ये इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी यहां पर पिरिडीन में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों ये सिक्सेट का पार्ट नहीं है, पिरोल के अंदर ऑलरेडी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। सो दैट ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के लिए उपलब्ध होते हैं। तो देखिए पिरिडीन में नाइट्रोजन कैसा होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बच्चों डबल बॉन्ड यहां पर है ना, सी आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो द नाइट्रोजन ऑफ द पिरोल इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मैं यहां पर इसका संकरण नहीं बताऊंगा क्योंकि संकरण हम लोग 11वीं क्लास से पढ़ते हुए आते हैं और 12th क्लास के अंदर हम काफी डिटेल में हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ लेते हैं। इवन देन फर्स्ट ईयर के अंदर भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों पार्ट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट दिया हुआ है। तो पिरिडीन में नाइट्रोजन पर sp2 ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जो कि अम्लों से साजित होने को उपलब्ध होता है, राइट। ये बच्चों कहीं नहीं जाता, इट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द प्रोटॉन। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, पिरोल में क्या हो रहा है, पिरोल की नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक सिक्सेट में रोटेट कर जाता है। तो हम बिल्कुल क्लियर करते हैं इस चीज को कि वाई पिरिडीन इज मोर बेसिक देन द पिरोल। तो बड़ा क्लियर है यहां पर कि पिरोल की नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक सिक्सेट का पार्ट है, अतः यह इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन पर तुरंत प्रोटॉन को उपलब्ध नहीं होता है, राइट। तो ये बड़ा क्लियर कट हो गया हमारे पास कि वाई पिरिडीन इज मोर बेसिक देन द पिरोल। नाउ वी सी द एलिफेटिक एमीन। तीसरे पार्ट में आते हैं हम। एलिफेटिक एमीन में नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्लियर। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पिरिडीन में sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। देखो बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब हुआ कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के
अधिक पास होता है। किसमें? पिरिडीन में। क्योंकि पिरिडीन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp2 संकरण। लेकिन एलिफेटिक एमीन में क्या है? दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर एलिफेटिक एमीन में यह कंपैरेटिवली दूर होता है। इस प्रकार पिरिडीन में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के नाभिक के अधिक पास होता है। दिस इज ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन एवं अधिक आकर्षण बल से। नेचुरली नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दिस लोन पेयर, ये लोन पेयर बेटा है ना, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है पिरिडीन के अंदर, नाइट्रोजन के अधिक पास होगा, इसलिए ज्यादा आकर्षण से बंधा होता है। परिणामतः पिरिडीन का अणु इथाइल एमीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से नहीं देता। बट बच्चों यहां पर हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? इससे दिस इज द डाइइथाइल एमीन, राइट? यहां पर हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। अतः पिरिडीन एल्काइल एमीन की तुलना में दुर्बल क्षारक है, राइट? देखो बेटा, दिस नाइट्रोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नंबर 1। नंबर 2, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के अधिक नजदीक होता है। यहां पर sp3 संकरण, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से अधिक दूर होता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अधिक आकर्षण बल से बंधा होता है, राइट? और तीसरी बात, मोर इंपॉर्टेंट थिंग, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। यहां पर एलिफेटिक एमीन में जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं उनका प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, राइट? यहां पर ये क्या करते हैं? ये दोनों प्रेरण प्रभाव हमारे घर के अंदर अगर कोई जरूरतमंद, क्योंकि हमें बैगर शब्द नहीं यूज करना है, कोई जरूरत, क्योंकि आज का टाइम बड़ा क्रूशियल है बच्चों, आज का है ना, इससे कोविड टाइम, महामारी का टाइम है, बड़ा क्रूशियल टाइम है, पता नहीं किसकी क्या जरूरत है। कोई अगर जरूरतमंद आ गया और हमारे घर में प्रेरण प्रभाव कैसा हुआ, हमें मदद करनी है सबका, तो हम तुरंत मदद करेंगे। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ, वो क्या करेगा? प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, तो अब तुरंत H+ को इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन कोई अगर ग्रुप ऐसा लगा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा क्रूअल ग्रुप, लाइक नाइट्रो, लाइक साइनाइड, ऑक्सीजन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? लेस बेसिक, हम उसको नहीं दे पाएंगे, करेक्ट? तो बच्चों, इस तरह से हमें अपने क्वेश्चन के आंसर को सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करना है कॉपी के अंदर, जिससे मार्क्स हमारे नहीं कटे। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।